अजी वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दे हम। अरे क्या भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। अरे तुम्हारी तानाशाही दादागिरी कभी तो खत्म होगी क्या? इन सब की वजह से जन्मस्थान छोड़ दे हम। अभी तो शुरुआत हुई है। ये किसान आंदोलन कहां तक जाएगा? तुम्हारी कुर्सियों को खा जाएगा। भाई कौशिक साहब, महफिल जम चुकी है, अभी से लूट लो। सीने में दफन है राज कई गहरे पर, कुछ तो लिखूंगा आज तेरे चेहरे पर। तुझे बनाने के बाद सोचा तुझे नजर ना लग जाए, खुदा ने दे दिया दिल का पहरेदार तेरे चेहरे पर। जो ना हुआ तलवारों से, जो ना हुआ तलवारों से, वो होगा अब ललकारों से। जो ना हुआ तलवारों से, वो होगा अब ललकारों से। टिकैत तेरे आंसू का हिसाब लेगा किसान सरकारों से। टिकैत तेरे आंसू का हिसाब लेगा किसान सरकारों से। ऐ सरकार, सिर्फ 5 साल, तेरी औकात सिर्फ 5 साल की है। इन्होंने अपनी हिम्मत, अपनी जुर्रत से हिंदुस्तान को रोटियां खिलाई है, और जब हिंदुस्तान का बच्चा रोटी नमक खा लेता है तो गद्दारी नहीं करता, वो गद्दारी नहीं करता। ऐ सरकार, तेरी औकात तो 5 साल की है। याद रखना कि तू तरसेगा, तुझे भी एहसास होगा कि तूने किससे पंगा ले लिया। 2 और 2 5 होवत है, सुन रहे हैं आप? कि 2 और 2 5 होवत है भक्तों के अनुमान से। 2 और 2 5 होवत है भक्तों के अनुमान से। पूछ ले भैया तुम भी कोनो सवाल आसान से। अब तक तो जनता सब साथ रही, तुमने गलत पंगा ले लियो किसान से। आप ये सोशल मीडिया पर देखते रहते होंगे, जो लगातार अपनी शायरी से सबका जीत रहे हैं, सबका मन हो रहे हैं, और उनके लहजे में जब आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा। मैं गुजारिश करूंगा सुजीत साहब मंच पर। बड़ी आशा करता हूँ भारतीय किसानों का वर्णन। अब चाणक्य की नीति कहाँ, अब राजनेताओं को किसानों से प्रीति कहाँ। राज्य की नीति किसानों के मस्तक पड़ा है। बड़ी आशा करता हूँ भारतीय किसानों का वर्णन। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित भाई यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी दावत पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। इससे 1 साल पहले दिल्ली में दंगे हुए थे, आप सबको मालूम होगा। उसका दर्द जो मैंने सहा, मैं लोगों तक गया, पहुंचा। जब मैंने उनके हालात देखे तो वो मैंने लिखा। अगर आप लोगों को लगे कि सच लिखा है तो दुआ दीजिएगा। वो जहर उगल कर चला गया, मेरा शहर जला कर चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे सुन रही है, हमें भी मजा आ रहा है। चलिए, पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने कैमरा ऑन कर दिया है। वो जहर उगल कर चला गया, मेरा शहर जला कर चला गया। वो शहर जला कर चला गया। एक पगड़ी वाले भाई यहाँ पर आए हैं सिक्कों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। ये वो मंच है जहाँ हिंदू भी बैठा है, मुस्लिम भी बैठा है, यहाँ सिख भी बैठा है, यहाँ ईसाई भी बैठा है। यकीन मानिए यहाँ हिंदुस्तान बैठा है। वो जहर उगल कर चला गया, मेरा शहर जला कर चला गया। भाई शख्सियत को सलाम। और जब आप नीचे बैठ के गए ना, अब मैं आपको इस बात पर एक बात कह देता हूँ, ये ऊपर से बैठकर नीचे गए हैं। आपने तराजू देखा है? तराजू में जो पल्ला भारी होता है ना, वही नीचे होता है। जो दम रखते हैं वो नीचे रहते हैं, जो जमीन से जुड़े होते हैं वही फलक तक अपने नाम रोशन करते हैं। और आपकी शख्सियत को सलाम है जो अपने मन से छोड़कर मुझे सामने से देखने की तवज्जो की है, इसलिए आपको सलाम करता हूं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। वो जहर उगल कर चला गया, मेरा शहर जला कर चला गया। मेरा शहर जला कर चला गया। वो एक माँ की ममता क्या जाने, वो एक माँ की ममता क्या जाने, जो एक माँ को जिंदा जला गया, जो एक माँ को जिंदा जला गया। वो मेरा शहर जला कर
चला गया, वो मेरा शहर जला कर चला गया। भाई ऐसी ऐसी सरकारें आती हैं 5 साल में चली जाती है। किसान वो है, जब से देश है तब से किसान है, जब से जमीन है तब से किसान है, और जब तक जमीन रहेगी तब तक किसान रहेगा। वो मेरा शहर जला कर चला गया, वो मेरा शहर जला कर चला गया। मोदी जी जितनी चाहे हिम्मत जुटा लेना, ये किसान है, अपनी जगह से पीछे हटने वाला नहीं है। अभी तो सर्दी बीती है, अभी गर्मी भी बीतेगी, बरसात भी बीतेगा। वक्त के साथ तुम बदल जाओगे, तुम बीत जाओगे, लेकिन किसान यही है। जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान, जय जवान। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद अगले शायर गाते हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। वो एक घर की कीमत क्या जाने, आंगन की रौनक क्या जाने, आंगन की रौनक क्या जाने। एक आंगन होता है हमारे घरों में, बरामदा होता है। जब काकी वहां पर बैठ के कहती है बच्चों सांझ का वक्त हो गया, आरती का वक्त हो गया, चुप हो जाओ। जहां पर एक खाला कहती है बच्चों मगरिब की अजान होने वाली है, शैतानी मत करो। ऐसे आंगन की कीमत वो दंगाई क्या जाने। एक घर की कीमत क्या जाने, वो आंगन की रौनक क्या जाने, वो आंगन की रौनक क्या जाने। अरे वो तो अमन के दुश्मन थे, जो लहू बहा कर चला गया, वो मेरा शहर जला कर चला गया, वो मेरा शहर जला कर चला गया। यकीन मानिए ये जो वक्त है ये लौट कर नहीं आएगा, और ये वक्त जब याद किया जाएगा तो इतिहास में लिखा जाएगा कि किसानों ने सड़कों पर आंदोलन किया था, संघर्ष किया था, लेकिन हाँ मनोरंजन भी किया था, मुशायरे भी किए थे, कवि सम्मेलन भी किया था। कितनों के पेट में दर्द होता है कि किसान हलवा खाता है, गाजरों का हलवा खाता है, गन्ने का जूस पीता है, पिज्जा खाता है। मैं कहना चाहूंगा कि जो जो किसान खाता है वो किसान ही उगाता है, उसके बाद हिंदुस्तान खाता है। और जब हिंदुस्तान का किसान जो अनाज उगाता है अगर वो नहीं खाएगा तो कौन खाएगा। किसान तुम्हें सलाम है, मेरे दिल से सलाम है। तुम लोगों ने जो काम कर दिया वो इतिहास में ना हुआ था, ना भविष्य में होगा, और जो तुम इतिहास लिखोगे वो भविष्य में याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। तुम सड़कों पर थे, लहू बहा रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, ये सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई बैठे हुए हैं, आप सभी का स्वागत है, और आप सभी के हिम्मत को, आप सभी के जज्बे को सलाम। एक बार मंच पर बैठे सभी किसानों के लिए, भाइयों के लिए बहुत जोरदार तालियां। यूं तो बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे संघर्ष हुए, लेकिन इतिहास में, भविष्य में आने वाले इतिहास में ये लिखा जाएगा, और इतिहास में यह भी लिखा जाएगा जब सरकारें तानाशाह थी, जब अच्छों को सलाखों के पीछे डाल देती थी, तब सरकार के लिए, सरकार के सामने खड़े होने वाले ये किसान थे। कि किसान वो किसान जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के सड़कों पर थे। इन किसानों के लिए, इनकी हिम्मत के लिए, इनके जज्बे के लिए सलाम। एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों यकीन मानिए आज का मुशायरा, आज का कवि सम्मेलन, जिस तरह से यह आंदोलन इतिहास में लिखा जाएगा, आपकी मौजूदगी में ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन भी इतिहास में लिखा जाएगा। क्या बात है। आज जो यहाँ पढ़ा जाएगा, आज जो यहाँ सुनाया जाएगा, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी हिफाजत करे, आपको ताउम्र इस तरह से जो आप लोगों ने ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन वाकई हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को तब्दील करेगा, इसको बदल के रखेगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। वाह, जो आगे बैठे मेरे भाई सबसे तवज्जो चाहूंगा। सरदार जी आपसे तो बस दिल लग गया, मैं वाकई जब नीचे आऊंगा तो आप जरूर मिलूंगा। क्या बात है भाई। ये जो नौजवान है ना, ऐसी नौजवानों की वजह से तो ये इस तरह के संघर्ष कामयाब होते हैं, जब मंच पर खड़ा होकर कुछ बोलते हैं ना। क्या बात है।
आप जब हिम्मत बढ़ाते हैं तब हम कुछ बोल पाते हैं। ये संघर्ष जब हो पाता है जब आप लोगों का साथ मिलता है। आप लोग के लिए पर जोरदार तालियां प्लीज। भाई मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जहां हथेली पे लिए जो बोल रहा हूं सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। क्या बात है, देश के अखबार नहीं लिख सकते। बिना किसी देरी के मैं डॉक्टर जोगिंदर भोर साहब को कहना चाहूंगा कि आपका ये आवाम जो है इंतजार कर रही है, जो लोग आपको सुनना चाहते हैं वो आपके सामने बैठे हैं। और सभी से कहना चाहूंगा कि एक बार जोगिंदर साहब के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा कि जोगिंदर साहब आए और अपनी वो कथाएं और ऐसा माहौल आपको देखने को मिलेगा। एक बार जोरदार तालियां जोगिंदर साहब के लिए। जितनी अच्छी अच्छी बातें मैंने अपने बारे में लिख के दी थी सारी भाई साहब ने बोल दी है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमन करता हूँ इस पावन धरती को, इसलिए नमन करता हूँ कि आज जब देश की आज़ादी खतरे में है तो इस धरती का योगदान है और वीरों का योगदान, जिन वीरों के सामने कविताएं पढ़ रहा हूँ, कविता पाठ करने आप जोरदार तालियां। और तालियों वालों की कोई बात नहीं, मन करे बजा देना, जी करे बजा देना। और कवियों की बड़ी बातें होती हैं, कवि साथ साथ बगान का अवतार होते हैं। जितनी भी दुनिया की पहली जितनी भी धार्मिक किताबें सारी की सारी काव्य में लिखी गई हैं। अगर वेद देखेंगे वो काव्य में लिखे गए हैं, गुरु ग्रंथ साहब देखेंगे वो काव्य में लिखा गया है, गीता रामायण महाभारत सब कुछ काव्य में लिखा गया है। और जो कवियों की बातों पर ताली नहीं बजाता, कवियों की बातों पर ताली नहीं बजाता, उसको अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजानी पड़ती है। अपना मन करे तो बजा लेना, किसी का मन करे तो बजा लेना, ना करे तो ना भाई। और हम जिस धरती पर बैठे हैं, वीरों की धरती पर बात करते हैं। और मैं जो आज यहाँ कुछ ही लोगों ने जो हाथ उठाए उनको बताना चाहता हूँ, ये सारा का सारा हरियाणा है। अगर बहुत साल पहले अगर पढ़ेंगे विशाल हरियाणा के उदाहरण कोई पढ़ेगा, हरियाणा तो वेदों का समय है और उस समय का शब्द है हरियाणा। और ये सारा का सारा विशाल हरियाणा है। ये धरती वो धरती बैठी है कि जहाँ हमने हल भी उठाया है, बंदूक और तलवारें भी, और दिल्ली की रक्षा की है, हंसते हंसते की है। ये जमीन का टुकड़ा मानते हैं, हम धरती को माँ मानते हैं। बस इससे बात की तो लड़ाई है। धरती मेरी माँ, धरती मेरी माँ, हम सौदा करना चाहो सो, धरती मेरी माँ, हम सौदा करना चाहो सो, मैं अपनी मर्जी का मालिक, हम गुलाम बनाना चाहो। क्या कहने धरती मेरी माँ, हम सौदा करना चाहो सो, मैं अपनी मर्जी का मालिक, हम गुलाम बनाना चाहो सो। मैं खेत में बेटा सीमा पे, मैं खेत में बेटा सीमा पे, हम बस नारे लाओ सो। ऐसे भारत माता की जय की बात नहीं होती है। भारत माता की जय के लिए इस धरती का सीना चीरना पड़ता है और अपना बेटा सीमा पे पहुंचाना पड़ता है। क्या कहने, मैं खेत में बेटा सीमा पे, हम बस नारे लाओ सो, और मेरे दम पे बोलते लाल किले थे, और मेरा उपजाया खाओ सो। मेरे दम पे बोलते लाल किले थे, मेरा उपजाया खाओ सो। दिन रात साजिश करते, आंदोलन को सुलझाने की कोशिश नहीं की जा रही है, हमारे खिलाफ इस आंदोलन को तोड़ने की साजिशें की जा रही है। दिन रात साजिश करते, गोदी बैठ मकारा गए, दिन रात साजिश करते, गोद बैठ मकारा गए। मैंने खून पसीने तक आबाद करा था, हमने देश बेच दिया साहूकारा। खून पसीने तक आबाद करा था, हमने देश बेच दिया साहूकारा गए। सारे सिस्टम ने दर्द दिए, एक भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसने किसान को अन्नदाता को तंत्र दिए। सारे सिस्टम ने दर्द दिए, सारे सिस्टम ने दर्द दिए, ये बहुत हो लिया। सारे सिस्टम ने दर्द दिए, टूट गया विश्वास। सारे सिस्टम ने दर्द दिए, टूट गया विश्वास, और सब क्या पे कब्जा होया लोकतंत्र का नाश। सब के कब्जा लिया, होए लोकतंत्र का नाश। बहुत हो लिया, बहुत हो लिया, अब करना है शाम चाहूँ सू, बहुत हो लिया, अब करना है शाम चाहूँ सू। मन ने मेरा हक दे दो, बस इतना समझाऊँ सू, मन ने मेरा हक दे दो, बस इतना समझाऊँ सू, मेरा हक दे दो, बस इतना समझाऊँ सू। जय अन्नदाता, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। वाह भाई वाह। डॉक्टर जोगिंदर साहब का सम्मान हो रहा है, वो कमिश्नर साहब कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। भाई कैमरे वाले, ये वक्त जो है ये नोट कर लो, क्योंकि ये वक्त बदलने वाला है, इतिहास रचने वाला है, यहाँ सब कुछ होने वाला है। अब आग लगने वाली है, सरकार हिलने वाली है, ये वक्त बदलने वाला है। एक बार जोरदार तालियां।
जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये गाजीपुर का बोर्ड गवाही देगा कि कुछ हुआ था कि हिंदुस्तान की तस्वीर बदल डाली। आप यहाँ पर आए, आपने सबका मनोरंजन किया, आपका जोरदार तालियां एक बार जोगिंदर साहब के लिए। कलीम साहब मंच पर पहुंचने वाले हैं, गाड़ी उनकी आगे की तरफ आ रही है और आज जब आप उनको सुनेंगे यकीन मानिए दिल खुश हो जाएगा। कलीम साहब का आगमन है और गाड़ी उनकी बिल्कुल करीब में आ चुकी है। आप सभी से भाई एक बार शोर ताली। जय जवान कलीम प्रताप अली साहब का भाई, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बिल्कुल मंच पर हिंदुस्तान के मजदूर साहब आप सब जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। जिंदाबाद जिंदाबाद, एक बार जोरदार तालियां। मंच पर तशरीफ ला चुके हैं और जितने भी नौजवान खड़े इनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग बैठ जाएं। कलीम साहब को पगड़ी बांधी जा रही है। कलीम साहब के माथे पर जो किसान पगड़ी बांध रहे हैं, यकीन मानो जब किसान किसी के सर पर पगड़ी बांधता है तो पूरा हिंदुस्तान उसे अपने सर पर बिठा लेता है। आज यकीन मानिए कि कलीम साहब को पूरे हिंदुस्तान ने अपने कांधे पर बिठा लिया है। कलीम साहब के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मुल्क के तमाम अलग अलग शहरों में आपने अपनी शायरी से लोगों का दिल जीता है, आपने क्रांति लाई है, आपने उन मजलूमों की आवाज उठाई है जिनके ऊपर सितम हुआ है, आपने उनके सितम पर लिखा है, बोला है, आपने लोगों का दर्द गाया है, आपने लोगों के जुल्मत को गाया है। जिन लोगों ने जुल्म किए हैं आप उनके खिलाफ खड़े थे। आप खड़े थे जब तानाशाह सरकारें जुल्म कर रही थी तो शहजादा कलीम तुम खड़े थे। तुम खड़े थे उस वक्त जब जुल्म ढाए जा रहे थे माँ बहनों पर, शहजादा कलीम तुम खड़े थे। ये वो शहजादा कलीम है जिन्होंने हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में सिर्फ मुशायरे ही नहीं पढ़े बल्कि जब किसी को जरूरत पड़ी तो जाकर मदद भी पहुंचाई है। वाह क्या बात है। हमारे बुजुर्ग किसान उनके सर पर पगड़ी बांध रहे हैं, इस बात के लिए जोरदार तालियां। वाह। आपके पेशे खिदमत कुछ कलाम करता हूं कलीम भाई, आपके पेशे खिदमत कुछ कलाम करता हूं, उससे पहले आपकी शख्सियत को सलाम करता हूं। वाह वाह वाह। आपके पेशे खिदमत कुछ कलाम करता हूं और मेरे दहलीज पर जब आप आ ही गए हो, मेरी दहलीज पर जब आप आ ही गए हो, अपनी दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूं। वाह 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 वाह। इस्तकबाल होना चाहिए। अपनी जिंदगी से सबूत दीजिए। आपका मेहमान आपके साथ है। किसान आंदोलन के सभी जाबाज सिपाहियों को मेरा प्यार भरा सलाम। यकीनन जब पूरा देश गफलत की नींदों में सो रहा था तब आप सब ने देश की इस लड़ाई में शामिल होकर देश के गौरव को बचाने का जो काम किया है उसके लिए आज मैं आप सबके बीच में हाजिर हुआ हूं। यकीनन जब इस देश को बचाने का इतिहास लिखा जाएगा, जब इस देश को बचाने की तारीख लिखी जाएगी तो इस किसान आंदोलन का नाम, इस किसान आंदोलन का जिक्र हिंदुस्तान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं ढेर सारी बधाई और ढेर सारी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं किसान एकता मंच के जिम्मेदारान मोहतरम गौरव टिकैत भाई को, राकेश टिकैत जी को, संजीव साहब को, और जिन्होंने मुझे हुक्म दिया, जिनके हुक्म पर मैं आप सबके बीच हाजिर हुआ, हमारे बहुत प्यारे दोस्त बड़े भाई मोहित तोमर साहब और जैद साहब। मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे साथियों के लिए और पूरी टीम के लिए, पूरे किसान एकता मंच के लिए आपकी जोरदार तालियां आ जाए। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जितनी देर तक आप सुनेंगे, मोहित भाई अब पानी नहीं पीना है बल्कि उन लोगों को पानी पिलाना है जो हमारी आवाज सुन नहीं रहे हैं। हम लोग किसान के बेटे हैं, किसान का बेटा कभी पानी नहीं पीता, पानी पिलाता है। हाँ, मैं शुरू करता हूं और वो शुरू करता हूं जिसकी जरूरत है। सुनिएगा कि फटे मेले लिबासों में
बसर करके बुजुर्गों ने खटे मेले लिबासों में बसर करके बुजुर्गों ने लहू से जिसको सींचा था चमन वो बेच देंगे ये। गौरव भाई, हमें मजहबों के नाम पर लड़ाकर आज हमें इस हालात पे लाया गया कि हमें किसानों को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने एक हथियार अपनाया। कौन सा हथियार अपनाया? मैं एक बात कह रहा हूं आप सबकी हाजिरी में, आप सबका आशीर्वाद और साथ मांगता हूं कि अगर जागे नहीं हम मुल्क के लोगों तो फिर सुन लो, सियासी कुर्सी की खातिर वतन ही बेच देंगे ये। गौरव भाई, मोहित भाई, जैद भाई, अब सुनिएगा, आप सबका साथ मांगता हूं कि जिन्हें मतलब न शंखों से न मतलब है अजानों से। मीडिया मेरे शेर को कोट करे कि जिन्हें मतलब न शंखों से न मतलब है अजानों से, जलाकर बस्तियां वो चाहते मसनद में बैठे हैं। अब सुनना कि मुझे अफसोस है किस्मत में जिनके जेल होनी थी तड़ी पार। अगर बात पहुंचे तो साथ देना कि जिन्हें मतलब न शंखों से न मतलब है अजानों से, जलाकर बस्तियां वो चाहते मसनद में बैठे हैं। मुझे अफसोस है किस्मत में जिनके जेल होनी थी, पहनकर धर्म का चोला वो अब संसद में बैठे हैं। मुझे अफसोस है किस्मत में जिनके जेल होनी थी, पहनकर धर्म का चोला वो अब संसद में बैठे हैं। मोहित भाई, एक बात कही गई, बात क्या कही गई कि हमारे आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, सभी बड़ों की हाजिरी में आप सबकी दुआ आशीर्वाद मांगता हूं, पूरे देश में पहुंचाना चाहता हूं। हमें बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए गए, लेकिन मैं एक बात कह के जा रहा हूं, सुनिएगा कि वतन को ना ज्यादा ना ही थोड़ा दे गए साहब। समझ रहे कौन साहब की बात कर रहा है ना? हाँ सुनिए कि वतन को ना ज्यादा ना ही थोड़ा दे गए साहब, निवाला छीन कर हमको कटोरा दे गए साहब, निवाला छीन कर सबको कटोरा दे गए साहब। अब सुनना, बहुत खुश थे सभी खाते में 15 लाख आएंगे। नहीं, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस पर समर्थन करना कि बहुत खुश थे सभी खाते में 15 लाख आएंगे, मगर अफसोस हम सबको पकौड़ा दे गए साहब, मगर अफसोस हम सबको पकौड़ा दे गए साहब। वतन को ना ज्यादा ना ही थोड़ा दे गए साहब, बहुत खुश थे सभी खाते में 15 लाख आएंगे, मगर अफसोस हम सबको पकौड़ा दे गए साहब। एक बात मुझे खास तौर पे कहनी है, यही वो किसान है जिन्होंने वोट देकर
सरकार बनाई थी, लेकिन आज वो हमारी लाशों पर सियासत कर रहे हैं। 4 महीने से ज्यादा आंदोलन होने को आ रहा है, लेकिन इनके सर पर, इनके कानों में जो नहीं रेंग रही है। तब एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं कि चढ़ाकर आस्तीन में ये बगावत करने लगती है। सुने कि चढ़ाकर आस्तीन में ये बगावत करने लगती है। वज़ू के दिन ही ये अक्सर इबादत करने लगती है। सुनिए गज़ल भाई, सियासत वो तवायफ है जिसे कुर्सी दिखा दो तो। अब अगर बात पहुंचे, आप सबने देकर सरकार बनाई थी, लेकिन आज वो भूल गए कि मिट्टी के हमारे अन्नदाता पिछले 4 महीने से इस सड़क पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। वो 3 काले कानूनों के रद्द करने के लिए अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। तब पढ़ रहा हूं, आप सब मेरा साथ देना कि चढ़ाकर आस्तीन में ये बगावत करने लगती है। वज़ू के दिन ही ये अक्सर इबादत करने लगती है। वज़ू के दिन ही ये अक्सर इबादत करने लगती है। सुनिएगा कि सियासत वो तवायफ है जिसे कुर्सी दिखा दो तो। ये अपनों की ही लाशों पर सियासत करने लगती है। ये अपनों की ही लाशों पर सियासत करने लगती है। लेकिन संजीव भाई, गौरव भाई और मेरे जितने भी बड़े यहाँ पर हैं, यकीनन इस देश का इतिहास है कि जिसने भी अपने सर पर ये पगड़ी बांधी है उसने हर लड़ाई को जीता है। मैं खुश नसीब हूँ कि आज मेरे बड़ों ने मेरे सर पर ये पगड़ी बांधी और मेरी इज्जत बढ़ाई। यकीनन इस पगड़ी को हम लोग तब तक नहीं उतारेंगे जब तक इस लड़ाई को हम लोग जीत नहीं लेंगे, तब मैं। लेकिन नौजवानों, ये मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, इनकी जो कुर्बानियां हैं, इनकी जो मेहनतें हैं, इनकी मेहनतों को आपको जाया नहीं करना है। आप इनकी ताकत है, आप इनका हौसला है, और अपने बुजुर्गों के और अपने बड़ों के हौसलों को आप कभी कम मत होने देना। मैं एक बात नौजवानों आप सबसे कहना चाहता हूं, और ये बात कहना चाहता हूं आंदोलन के साथ साथ गौरव भाई, संजीव भाई, जैद भाई, मोहित भाई और सभी को हाजिर करते हुए, शरीक करते हुए, एक काम हमें और करना होगा। और वो काम कौन है, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि जितना तेरा, अब सुनिए, कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। सुनिए कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और नयों भटकाया जाए, और नयों भटकाया जाए। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, अगर उस बात में गौरव भाई, संजीव भाई मेरा गुस्सा शामिल हो तो आप सब नौजवानों साथ देना हमारे इन बड़ों का। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, मीडिया भी कोट करे, मैं दिल्ली की उस जमीन पर खड़े होकर बात कर रहा हूं जहां से पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया आपको सुनती है। तब मैं पढ़ रहा हूं कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और नयों भटकाया जाए, और नयों भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परेशान करते हैं, अब नौजवानों तैयार रहना कि देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परेशान करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर चढ़ाया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद।
सही है ना? वाह, ये करना चाहिए ना, बिल्कुल। इसकी जरूरत है ना, तो एक बार तालियां बजाइए, एक बार तालियां बजाइए। मैं पढ़ रहा हूं कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और नहीं भटकाया जाए, और नहीं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लगाया जाए। लेकिन मैंने टीवी पर देखा, गाजीपुर बॉर्डर के किसान आंदोलन के सिपाहियों, आपने इतिहास रचा है। आपने उन दलाल मीडिया के लोगों को भी यहां से बैरन वापस किया है, जो हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं। फांसी पर चढ़ाने के साथ साथ एक काम और करना पड़ेगा। ये सब मेरे मीडिया के साथी हैं, यकीनन ये सच बात दिखाते हैं। आप सबके हवाले से एक बात मैं उन मीडिया के लिए कहना चाहता हूं जो सरकार की दलाली करते हैं। अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूं उस पर मेरा साथ देना कि आने वाली नस्लों को अब और नहीं भटकाया जाए, और नहीं भटकाया जाए। अंकित भाई सुनिएगा, आप अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया की लाइन में। पढ़ता हूं मोहित भाई कि नफरत के, सुनिए कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। अब सुनना कि फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने। अब अगली पंक्ति पे, अगली लाइन में मोहित भाई, अगर मेरा गुस्सा नजर आए तो पूरे देश में इस बात को पहुंचाना। अंकित भाई पढ़ता हूं कि फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल से अखबारों को बंद करो। वाह भाई वाह, क्या कहने वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर पढ़ो तो तालियां बजाओ मेरी जान। मैं तो देखिए, अब मेरा भी गला बिल्कुल रिचार्ज हो गया है। अब किसी पानी की जरूरत नहीं है, किसी माइक की जरूरत है। अगर माइक भी हटा दोगे तो आप 2 घंटे भी मुझसे पढ़वाओगे तो मैं पढ़ता रहूंगा। आप सुनिएगा, हाजिर करता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ, आप उसी तरीके से सुनिएगा और इस बात को पूरे दुनिया में पहुंचाइएगा। पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का फूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को एक बात मुझे और कहने की जरूरत है। इस किसान एकता मंच से एक बात और कहने की जरूरत है अपने बड़ों की हाजिरी में। और मोहित भाई, बात ये कहने की जरूरत है कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। अब सुनना कि एक हाथ में आबे ज़मज़म है, क्या कहना है? एक तरफ ये मेरे भाई खड़े हुए हैं, हाथों में कलेवा है, एक तरफ हमारे बड़े खड़े हुए हैं, सर पर पगड़ी है, और एक तरफ दाढ़ी रखा है मेरे चचा खड़े हुए हैं। ये हिंदुस्तान की असल तस्वीर है जिसे
जिसे बांटने की कोशिश की जा रही है। और सच जानिए, हम आप बढ़ जाते हैं तभी ऐसी सरकारें और ऐसी हुकूमतें कायम होती है। हमें बटना नहीं है, हमें एक होकर अपनी लड़ाई को लड़ना है, मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ना है। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि खून बहना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान ही है मेरा कफन तिरंगा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कह रहे? सीधे सीधे एक नज्म जो मुझे सुनाना है, हालांकि आप सब कितनी देर तक सुनना चाहते हैं? पूरी रात? चले, अगर ये सब खड़े रहेंगे तो पूरी रात क्या कल तक भी कहेंगे तो मैं सुनाता रहूंगा। एक नज्म सुनता हूँ, जैद भाई सुनिएगा, एक नज्म पढ़ता हूँ, आप सबको दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा। गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, और निठल्ली दिल्ली से। हम किसे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में? दिल्ली वालों अब मेरा साथ देना कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, और निठल्ली दिल्ली से। हम किसे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में? हम किसे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में? एक से बढ़कर एक लुटेरे दिल्ली के दरबार। जिंदाबाद जिंदाबाद। कलीम साहब तबाह कर दिया आपने, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि हम किसे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में? एक से बढ़कर एक लुटेरे दिल्ली के दरबार में। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस बात को सुनिएगा, हाजिर करता हूं कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी। सुनिए, कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, भगत सिंह अशफाक और गांधी में लिपटी होती थी। पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है, शाम ढले अब इस मंडी में चलती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। अब सुनना, मैं जो बात कहने जा रहा हूं कि मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। बंधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर, सुनिए, कि फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, मरता है तो मर जाए। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में।
सरकार में, आखिर किसकी सरकार में। एक बंद में पढ़ता है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ संजीव भाई, गौरव भाई, और इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि गुजरात के कुछ पूंजीपति हैं जिनसे हाथों में पूरा देश बेचा जा रहा है। ये देश सोने की चिड़िया हुआ करता था जैद भाई। तब एक बात मैं कह रहा हूं, सुनिएगा कि हम किससे उम्मीद करें, आखिर किसकी सरकार में, आखिर किसकी सरकार में। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस पर साथ देना कि देश कभी सोने की चिड़िया, सुनिए, कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में दो भाई को हक, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़े में दो भाई को बांट दिए। सुनिए कि अब केवल सहमे सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं। सिर्फ अडानी अंबानी के बात सुनिए, बात सुनिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूं मोहित भाई उसको सुनिए कि अब केवल सहमे सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं। सिर्फ अडानी अंबानी के ठाठ दिखाई पड़ते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद के खद्दर, पहन के खद्दर, आप सुनिए कि पहन के खद्दर आ गए हैं कानून बनाने संसद में। जिन्हें कानून की परिभाषा भी नहीं पता, मोहित भाई जैद भाई, तब पढ़ता हूं कि पहन के खद्दर आ गए हैं कानून बनाने संसद में, कानून बनाने संसद में। पहन के खद्दर आ गए हैं कानून बनाने संसद में। कल तक जितने चोरू चक्के फिरते थे बाजार में, सुनिए, वाह वाह वाह। चलिए अब मैं असल मकसद पे आता हूँ अंकित भाई, जिसको सुनाने के लिए मुझे पूरी कमेटी ने मुझे बुलाया। जैद भाई, मोहित भाई, गौरव भाई, संजीव भाई, सभी बड़ों के हुक्म पर मैं जो सुनाने के लिए आया हूँ। अब किसान आंदोलन के सभी सिपाहियों का मैं अब साथ मांगता हूँ। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उस बात पे आप सबका समर्थन चाहिए, उस बात पर आप सबकी तारीफ चाहिए। सुनिए कि जिससे टुकड़ों में बंटता वो भारत मेरा, सुनिए कि जिससे टुकड़ों में बंटता वो भारत मेरा, जिससे आती हो साजिश कि कोई हवा, जिससे आती हो साजिश कि कोई हवा, एक के बदले जो हम से अब तीन ले, जो किसानों कभी उनसे हक छीन ले, जो किसानों कभी उनसे हक छीन ले, ऐसे मजमून को काले कानून। माइक तो चलाओ। हेलो हेलो, दब गई थी, दब गई। हाँ, असल में इसमें आवाज तो बिल्कुल दबाई जाएगी, लेकिन आवाज दबने वाली नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। आती हो साजिश कि कोई हवा, जिससे टुकड़ों
में बट जा ए भारत मेरा, एक के बदले जो हम से अब 3 ले, जो किसानों का उनसे ही हक छीन ले। सुनिएगा कि ऐसे मजमून को, काले कानून को, नौजवानों तैयार रहना कि ऐसे मजमून को, काले कानून को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे ऐसे मजमून को, काले। मेरे ख्याल से सारे लोगों को खड़े हो जाना चाहिए और एक बार खड़े साथ दीजिए। मैं पढ़ता हूँ, अगर सारे लोग खड़े होकर इस आवाज में आवाज दिला देंगे तो यकीन मानिए ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। से आती है साजिश की कोई हवा, एक के बदले जो हम से अब 3 ले, जो किसानों का उनसे ही हक छीन ले। ऐसे मजमून को, काले कानून को, ऐसे मजमून को, काले कानून को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? वो बात मैं कहने जा रहा हूं कि गांधी के देश के सब सिकंदर सुने, आज के दौर के सारे हिटलर सुने। गांधी के देश के सब सिकंदर सुने, आज के दौर के सारे हिटलर सुने। ये शहीदों की है सब मेहरबानियां, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने शहादत दी है, सब ने अपना लहू दिया है इस देश को आजाद कराने में। ये देश किसी की जागीर नहीं है। जितना भगत सिंह का है उतना मोहनलाल का है, जितना मोहनलाल का है उतना अशफाकुल्ला का है। तब मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि ये शहीदों की है सब मेहरबानियां, सबने दी है यहाँ मिल के कुर्बानियां, सबने दी है यहाँ मिल के कुर्बानियां। सिर्फ तेरा नहीं ये चमन सबका है, सिर्फ तेरा नहीं ये चमन सबका है, इसमें खून सबका शामिल वतन सबका है, इसमें खून सबका शामिल वतन सबका है। इसलिए कि जिससे कंगाल हो जा फिर ये चमन, जिससे गुर्बत में गिर जा ये अपना वतन। ऐसे मजमून को, काले कानून को, ऐसे मजमून को, काले कानून को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। सरदार जी अगर उन्हें बहुत गुरूर है, संजीव भाई, गौरव भाई, मोहित भाई, अंकित भाई, अगर उन्हें बहुत गुरूर है अपनी हुक्मरानी पर, अगर उन्हें बहुत गुरूर है अपने सरकार होने पर, तो याद करिए आज के 15 साल पहले एक फोन हुआ करता था नोकिया। हर जेब में अगर कोई फोन हुआ करता था तो नोकिया, उसे भी बहुत घमंड था अपने मोबाइल होने पे, लेकिन आज किस कचरे के डिब्बे में पड़ा हुआ है उसे खुद भी पता नहीं है। इसलिए गुरूर मत करिए क्योंकि वक्त बदलता है और ये सरकार फिर किस कचरे के डिब्बे में चले जाएगी ये खुद उन्हें पता नहीं होगा। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि ऐसे मजमून को, काले कानून को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे,
नौजवानों सुनो कि ऐ वतन के वफादार वालों सुनो, गांधी बिस्मिल सा किरदार वालों सुनो, ऐ वतन के वफादार वालों सुनो, गांधी बिस्मिल सा किरदार वालों सुनो, देश के मेरे नौजवानों को अन्नदाता मेरे किसानों को, देश के मेरे नौजवानों को अन्नदाता मेरे सब किसानों को, आओ सब लोग मिलकर के मैदान में कर दो एक साथ ऐलान ऐवान में, क्या कि ऐसे मजमून को काल कानून को, ऐसे नहीं। अब मैं अगली बात जब कहूं नहीं मानेंगे तो इस महफिल में खड़ा हुआ एक एक शख्स हाथ उठाकर नाम में हाथ लहराता हुआ बताएगा कि हम नहीं मानेंगे, कि आओ सब लोग कर के मैदान में कर दो ऐलान एक साथ ऐवान में, ऐसे मजमून को काल कानून को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, जिस टुकड़ों में बंटता हो भारत मेरा, जिससे आती हो साजिश की कोई हवा, एक के बदले जो हम से अब तीन ले, जो किसानों से ही ने कहा कुछ छीन ले, ऐसे मजमून को काल कानून को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक जैद भाई की एक फरमाइश है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुने। मुझे अभी कुछ दिनों पहले, आज के कुछ दिनों पहले मुझे जी न्यूज ने एक प्रोग्राम के लिए बुलाया, लेकिन उनका तो मामला प्रायोजित होता है। उन्होंने जब मुझे बुलाया तो एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी कि इस स्क्रिप्ट पर आपको बोलना है, इस स्क्रिप्ट पर आपको पढ़ना है। लेकिन मैं भी यूपी वाला, मैं भी दिल्ली और हरियाणा वाला, कहा उनकी बात सुनने वाला हूँ। मैंने कहा बेटा एक बार कैमरा ऑन करो, फिर मैं बताऊंगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या बोलना है। मैंने जो पढ़ा उसके बाद मैं जानता हूं मुझे कभी नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन मैं आपकी आवाज उठाकर आया, आपकी आवाज वहां पर बोल कर आया। क्या बोल कर आया, मैं वो एक बंद पढ़ के मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूँ, वहां तक आऊंगा, लेकिन जैद भाई का हुक्म है तो मैं वो बंद पढ़ देता हूँ, सुनेगा। मैंने क्या वहां सुनाया था, सुनिए। कि मुल्क के रहे बरो नींद से जाग कर, तीरगी में उजालों की बातें करो, मुल्क के रहे बरो नींद से जाग कर, तीरगी में उजालों की बातें करो, फिर कोई भूख से दम न तोड़े कहीं, फिर कोई भूख से दम न तोड़े कहीं, पहले उनके निवालों की बातें करो, मुल्क के रहे बरो नींद से जाग कर। जिस शेर पर जी आगे डॉट डॉट, मैं नाम नहीं लूंगा, अपना कैमरा बंद किया, वो मैं पढ़ रहा हूं, जिस पर कैंचियां चली। मैंने क्या पढ़ा, सुने। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं ना, काला धन, सफेद धन, आया क्या बाबा जी के ठुल्लू। मैं पढ़ रहा हूं, सुनेगा। कि मुल्क के रहे बरो नींद से जाग कर, तिरगी में
उजालों की बातें करो, फिर कोई भूख से दम न तोड़े कहीं, पहले उनके निवालों की बातें करो। मैंने क्या पढ़ा सुनिएगा कि एक तरफ अर्श पर ये वतन है खड़ा, एक तरफ फर्श पर भूखी जनता पड़ी। दिल्ली में उस वक्त 8 साल के एक बच्चे का भूख से इंतकाल हो गया था, भूख से मृत्यु हो गई थी। हम बड़े बड़े सपने सजाते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज इस 20वीं सदी में अगर हिंदुस्तान में एक बच्चा भूख से मर जाए तो शायद सरकारों पर इससे बड़ी लानत कोई बात नहीं हो सकती। तब मैंने पढ़ा था, सुनेगा कि एक तरफ अर्श पर ये वतन है खड़ा, एक तरफ फर्श पर भूखता पड़े, एक तरफ ऐसी बंगलों में है रहनुमा, एक तरफ पे बसी और लाचार गे। जितने पैसे, सुनिए, कि जितने पैसे विदेशों के लॉकर में है, जितने पैसे विदेशों के लॉकर में है, उतने में मिलती मजबूरों को रोटियां, जितने पैसे विदेशों के लॉकर में है, उतने में मिलती मजबूरों को रोटियां, जितने के सूट पीएम पहनते मेरे। यही बात जब मैंने कही तो उसका प्रोड्यूसर आया और अंकित भाई हाथ जोड़े, उन्होंने कहा करीम साहब क्या मेरी नौकरी खाओगे क्या? मैंने पढ़ा कि जितने के सूट पीएम पहनते मेरे, जितने के सूट पीएम पहनते मेरे, उतने में ब्याह ही जाती कई बेटियां, जितने के सूट पीएम पहनते मेरे, उतने में ब्याह ही जाती कई बेटियां, बेच डाले कफन तक शहीदों के जो, पहले तुम उन दलालों की बातें करो, मुल्क के रहबरों नींद से जाग कर। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। सुने कि टूटे हुए ख्वाबों को सजाने में आया हूँ। सुभान अल्लाह, वाह। टूटे हुए ख्वाबों को सजाने में आया हूँ, अश्कों से अपनी पलकें भिगोने में आया हूँ, टूटे हुए ख्वाबों को सजाने में आया हूँ, अश्कों से अपनी आंखें भिगोने में आया हूँ। जिस सरजमी पे जान दिए माटी के बोला, अब सुनिएगा कि जिस सरजमी पे जान दिए माटी के बोला, पलकों से उसकी माटी लगाने में आया हूँ, पलकों से उसकी माटी लगाने में आया हूँ, टूटे हुए ख्वाबों को सजाने में आया हूँ, पलकों को अपनी आज भिगोने में आया हूँ। जिस सरजमी पे जान दिए मिट्टी के बुलाल, पलकों से उसकी माटी लगाने में आया हूँ, पलकों से उसकी माटी लगाने में आया हूँ। मेरे अपनों,
मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैंने कहा कि जब भी मोहित भाई का, जैद भाई का, अंकित भाई का, गौरव भाई का, संजू भाई का, आप सबका हुक्म होगा। मैं आपका बच्चा हूं, आपके लिए कोई शायर नहीं हूं, आपके लिए कोई कवि नहीं हूं, क्योंकि ये देश की लड़ाई है और यकीनन हम सबकी मिट्टी और वजूद की लड़ाई है। इस लड़ाई का जो हिस्सा बन जाएगा यकीनन वो खुश नसीब होगा। इसमें अपने शरीक होना अपने आप में गौरव की बात है। बस आखिरी 4 पंक्तियां मैं पढ़ के आप सबसे विदा लेता हूं। गाजीपुर बॉर्डर के मेरे अपने नौजवानों, बड़ों, बुजुर्गों, दोस्तों, पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि गीतों बड़ी सुहानी हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। मोहित भाई दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो न हो, जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो न हो। लेकिन जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन मोहित भाई एक वादा करके जा रहा हूं, मुबस्सिर भाई, जैद भाई, आप सबकी हाजिरी में, और वादा ये करके जा रहा हूं मोहित भाई, क्योंकि ये किसान के बेटे का वादा है, मैं भी किसान हूं और किसान के बेटे का वादा झूठा नहीं होता। जब कभी भी ये काम पर के हुक्म देंगे मैं दौड़ा चलाऊंगा। मैं पढ़ रहा हूं, सुनेगा। कि बन बन कर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, कि बन कर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। गाजीपुर वालों अब सुनना, कि दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इन्हीं लफ्जों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। और एक बार पूरी कमेटी का, मोहित भाई, अंकित भाई, जैद भाई, पिकैत साहब, संजीव भाई, गौरव भाई, और जितने भी मेरे बुजुर्ग बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं सामने, जितने मेरे नौजवान हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।